क्या कहा तूने? जरा फिर से कहो बेटा। मैंने कहा कि मैं NNN चैनल में नौकरी करूंगी। पागल हो गई है तू? ये टीवी चैनल, ऐसी बेकार की बातें आए कैसे तुम्हारे दिमाग में? ये बेकार के ख्याल नहीं है माँ। मैं NNN चैनल गई थी दक्षा भट्ट जी को थैंक यू कहने। वो दक्षा भट्ट, कैमरा वाली, उसने पट्टी पढ़ाई है तुझे? ओफो माँ, सुन तो लो क्या कह रही है। वहां जाकर मैं हैरान हो गई पापा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस 20 इंच के डिब्बे में हम जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे एक नई दुनिया है, इतनी खूबसूरत, इतनी फैसिनेटिंग। और मैं भी उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ। इसलिए जब दक्षा जी ने मुझे ट्रेनी बनने का ऑफर दिया 3 महीने के लिए, तो मैं... लेकिन किट्टू, तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? बताना चाहती थी भैया, पर मौका ही नहीं मिला। और मैंने सोचा कि सभी लोग लोन की प्रॉब्लम को लेकर इतने परेशान हैं, तो मैं इंतजार कर लेती हूँ जब तक हमारा मूड ठीक हो जाए तू आकर अपना बॉम्ब फोड़ेगी। बात बताओ, ये न्यूज चैनल क्यों? काम से मतलब है ना? तो मेरे साथ दुकान पर काम तो कर रही हो ना तुम? पापा, अगर आपसे कोई कहे कि आप अपनी नई दुकान के बजाय टैक्सियाँ चलाइए, तो क्या आपको वही खुशी मिलेगी? नहीं ना। सपना तो आखिर सपना होता है ना पापा, उसे जबरदस्ती तोड़ मोड़ कर बदला तो नहीं जा सकता। उस न्यूज चैनल में जाके मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे वो सपना मिल गया है, जिसे आज तक मेरे दिल ने देखने का सोचा भी नहीं था। और सिर्फ 3 महीने की तो बात है ना पापा। तू यही चाहती है ना? ठीक नहीं, कल तक गली में क्रिकेट और पिट्ठू खेलने वाली लड़की आज निकली नौकरी करने। अरे कभी तो बड़ी होगी कि नहीं? कभी तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेगी कि नहीं? अगर बच्चे अपने जिंदगी के फैसले खुद करने लगेंगे तो माँ बाप किस काम के? उनके फैसलों में उनका साथ देने के लिए। आप साथ दीजिए। कल को जवान बेटी घर में कंवारी पड़ी रहेगी तो मुझसे मत कहिएगा। माँ, ओफो किट्टू, तू भी ना, कम से कम मुझसे या पापा से कुछ तो कहा होता। बेटे तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा पापा। अरे भाई, क्यों बार बार फोन करते हो? अरे मैडम, आपके लिए फोन है। मुझे बात नहीं करनी। अरे मैडम प्लीज बात कर लीजिए, वरना बेल बजा बजा के मेरा दिमाग खा जाएगा। उनको तो आज मैं... क्या है? ओह माय गॉड, इतना गुस्सा? आई एम सॉरी, कल मैं तुम्हारा फोन नहीं ले पाया। वो मेरी जो फैमिली फ्रेंड है ना, नंदिनी, उसने फोन लिया और... देखो, इन बेकार की बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ओके? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। तो फोन क्यों किया? कुछ कहने के लिए। तो बोलो ना क्या कहना है। बोलूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सुन सकोगी। कल मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के सामने मिलूंगा। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल बेकार हूँ मैं। सुना तुमने? रिलैक्स किट्टू, मैं तो तुम्हारे वो न्यूज चैनल के ऑफिस की बात... तुमसे किसने कह दिया कि वो मेरा ऑफिस है? हाँ, क्या मेरे माथे पे लिखा है कि मैं वहाँ काम करती हूँ? अगर कोई मुझे लाख रुपए भी देगा ना, तो भी मैं वहाँ काम नहीं करने वाली। सुना तुमने? नहीं करने वाली काम। क्या हुआ? बाबूजी, आप बात कीजिए ना माँ जी से, शायद वो मान जाएंगी। बेटा वो सुनेगी तब तो मानेगी ना, वो तो बस रूठ के बैठ गई। और सावरी, ऐसे मूड में माँ के साथ बात करना फिजूल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप क्षितिज? किट्टू की खुशी के लिए कोई भी कोशिश फिजूल कैसे हो सकती है? बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? हाँ कहो। बाबूजी, हमारी शादी में अपने हाथों से फूलों की हर एक लड़ी किसने सजाई थी? दुकान के उद्घाटन के लिए एक एक चीज का इंतजाम किसने किया था? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे वो क्षितिज के बाइक की मरम्मत हो या माँ जी के पैरों में तेल लगाना, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी है जो दूसरों की खुशी में इतनी खुश होती है। और आज उसने पहली बार, जिंदगी में पहली बार हमसे कुछ मांगा है। हम उसे निराश नहीं कर सकते बाबूजी।
देखो बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं किट्टू। तू अपने पापा के सपने जानती है, अपने सपने भी जानती है, लेकिन तुमने कभी सोचा है तुम्हारी माँ ने भी कोई सपने देखे होंगे? हाँ किट्टू, मैंने भी सपने देखे हैं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सपने देखे, क्षितिज के लिए। अच्छे घर में तुम्हारे शादी का सपना देखा है, अच्छे पति का सपना देखा है, खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देखा है। यही तो है मेरे सपने। ना, आज मुझे बोलने दे बेटा। देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो दुनिया है ना, लड़कियों पर उंगली उठाने में चूकती नहीं है, और सबका मुंह बंद करना हमारे बस की बात नहीं है। अब तू ही बता, मेरे सपने अगर चूर चूर हो जाए तो मुझे कैसे लगेगा? माँ, आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारे पापा के लिए नाश्ता बनाती हूँ, उन्हें देर हो रही है। ए, अच्छा, एक बात बोलना भूल गई। 3 महीने से एक दिन भी ज्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 महीने, याद रखना। उसके बाद जो मैं कहूंगी वो ही करना होगा। बंदर सी शक्ल बना के मेरे सामने देख रहा है? तूने सुना नहीं वाले क्या कहा? मैं एनएनए चैनल ज्वाइन कर सकती हूँ। Oh my God! घड़ी की सुई 9 जो बजाएगी, किट्टू मेम साहब ऑफिस जाएगी। न्यूज चैनल में तूफान लाएगी, रोज वो सबका सर जो खाएगी। अपने पापा से लड़ वो जाएगी, मिठाई का डिब्बा हाथ में जो न पाएगी। टन टन। बच्चा लोग, आराम से, चुप, ये लो। एक के बाद एक। किट्टू चल, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं भैया, अभी तो मुझे बहुत टाइम है, आप जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ हाँ, आराम से जाऊंगा, वक्त पे खाना खा लूंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलो भागो तुम लोग यहाँ से। चलो 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 बच्चे लोग, बाय। बाय भैया। किट्टू, तू
किट्टू टीवी पे क्रिकेट की खबरें पढ़ेगी ना। वो क्रिकेट की खबर पढ़े ना पढ़े तुझे उससे क्या है? जरा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, नहीं तो बड़ा सा 0 मिलेगा मैथ्स में। आंटी आपको तो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल होना चाहिए था। इतनी कड़क आवाज तो उनकी होती है। भाग यहाँ से, भाग बदमाश। गुस्सा अपने आप पर है और बरस पड़ी बेचारे चिकू पर। लगता है तेरी माँ को तुझे 3 महीने देकर लगता है गलती कर दी उसने। कोई बात नहीं पापा, इन 3 महीनों के बाद तो मान जाएंगी ना अम्मा। और तू क्या कह के अपना दिल बहलाएगी 3 महीने बाद? मैं कहूंगी फिश, न नौकरी न चाकरी, यही है मौका आखिरी। इसीलिए पापा इन 3 महीनों में सारी तमन्नाएं पूरी कर लूंगी। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन, किट्टू को बुला के लाना। पहले ये बताओ, क्या तुम मेरी स्कूल की छुट्टी के लिए मेरी मम्मी से डांट खाओगे? अरे कैसी स्कूल की छुट्टी? अरे आने जाने में वक्त लगता है ना, इसीलिए। अगर एक चॉकलेट मिल जाए तो रास्ता आराम से कट जाएगा। ले बेटा ले। थैंक यू। अगर किट्टू की नौकरी छूट गई तो उसकी पेनल्टी कैसे भरोगे? नौकरी? हाँ। कैसी नौकरी? अरे आपको पता नहीं, दिन भर यहाँ मंडराते रहते हो और आपको पता भी नहीं कि किट्टू को नौकरी मिल गई, किट्टू को नौकरी मिल गए। ये नारे नहीं सुने? अरे लेकिन किट्टू से मेरी कल रात को बात हुई और उसने कहा कि वो चैनल में काम नहीं करती है। क्योंकि कल रात वो नहीं करती थी और आज करती है। आंटी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, सब लोग ने 2-4 आंसू बहाए और लड्डू भी खाए और हो गया मामला फिट। नहीं है। कातनी पुरोहित आ गए? नो मैम, अभी तक नहीं आई। वो आ गई। किट्टू काकते आई नहीं। थैंक्स। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिल रहा हूँ। रोहन। ओके, आई एम सॉरी। मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया और कह दिया कि तुमने इतनी... कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। तुम जाओ यहाँ से जल्दी। बाय। एक मिनट। अब क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे नए जॉब के लिए। मुझे चिक्कू ने सब कुछ बता दिया है और पता है फिर। ओके थैंक्स, बाय। ओके। लास्ट टाइम सेलिब्रेट करेंगे हम। वो रोहन। जल्दी हाँ बोलो ना, बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ। ओके हाँ। हाँ श्योर। पक्का। बाय। जस्ट अ फ्रेंड, सिर्फ एक दोस्त है, कुछ खास नहीं, बस ऐसे। ये तुम्हारा ऑफर लेटर है। कल सुबह से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ऑलराइट? यस मैम। रेगुलर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहले 3 महीने के लिए तुम्हें 6000 स्टाइपेंड, और अगर उसके बाद तुम जूनियर जर्नलिस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई तो 15,000। राइट। तो कल सुबह 9 बजे शार्प। यस। देर मत करना। हेलो। ओह, तो दक्षा मैम ने बस्ती वालों के लिए चैरिटी शुरू कर दिया है। आज शाम तक अपना डिसमिसल लेटर भी टाइप करवा लेना। एंड लेट्स सी, 1 हफ्ता तो ठीक है ना अपना मजाक उड़वाने के लिए। अबे छत्तीसगढ़ के तेंदुए के पत्ते देख के चलना नहीं आता क्या? और आपको ठीक से बोलना नहीं आता? जबान लड़ाती है लड़की। तलवार नहीं है ना, वरना वो भी लड़ाती। देखिए मैडम, आप तमीज से बात कीजिए। अच्छा तो बुलाइए ना तमीज को, उससे भी बात कर लेती हूँ। अरे छत्तीसगढ़ के तेंदुए के पत्ते, ये लड़की है या? पत्रकार हूँ, मिस कात्यायनी पुरोहित, NNN की स्टार पत्रकार। देखिए तारे तो हमारे यहाँ भी चमकते हैं, लेकिन 4 दिन में, और 5वें दिन टूटकर धरती पे बात करती हैं। ऐसे तारे रोज नहीं चमकते मैडम। आपका तारा आज के लिए नहीं, सदियों के लिए चमकता रहेगा NNN में। और फिर पता है क्या हुआ? एक बहुत ही स्मार्ट सी लड़की थी, नंदिनी। पता है उसने क्या कहा? वाओ, दक्षा मैडम तो बस्ती में से भी हीरा ढूंढ लाई है। हुर्रे! 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 अच्छा किट्टू, अब मैं घर चलता हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई है।
चिकू, तूने आज तक कभी एग्जाम वाले दिन से पहले पढ़ाई की है? क्यों लपेट रहा है? तू लपेट रही है उसका कुछ नहीं। हाँ, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो रहने दे। तू खुद ही आकर देख लेना वहां पर मेरी कितनी इज्जत है। पापा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए दुकान से? चल चिकू, बाद में मिलते हैं। कि बाय किट्टू। बाय। चलिए पापा। चल। एक चिड़िया, नन्ही चिड़िया, बगिया में वो रहती थी। रंग बिरंगे पंख थे उसके, सबके दिल को भाती थी। सबने उसको प्यार किया था, प्यार से यूं बिगाड़ दिया था। किसी की बात नहीं सुनती थी, बस अपनी बात ही कहती थी। एक दिन भरी ऊंची उड़ान बगिया से जा पहुंची बाहर। देख तरह तरह की चिड़िया, वो सहमी कुछ घबरा कर। पापा, बहुत है चिड़िया, बहुत है रंग, ऐसा ही दुनिया का ढंग। उससे खुद को कम न समझना, तुझको तो है कुछ खास करना। पापा। पापा, पापा मैं चलती हूँ। अच्छा बेटे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। पाप्स, Have a nice day. थैंक्स भैया। बाय अंशु। ऑल द बेस्ट किट्टू बुआ। थैंक यू। यार इतनी जल्दी क्यों चली गई? शायद ऑफिस का काम समझने में वक्त लगेगा, है ना? Good morning, ma'am. I'm ready.